नमस्ते, वेलकम टू चैनल योर बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव एंड ग्रैटिट्यूड एंड अवेयरनेस की हेल्प से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अगर मैं कर सकती तो आप भी कर सकते हो। आज मैं अपने पापा के साथ गई थी, तो ऐसे ही हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था किसी टॉपिक के ऊपर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ चीज़ों पे जो बहुत ओवर रिएक्ट करने वाली बातें होती है उसे बहुत मैं नॉर्मल रिएक्ट करती हूँ। ठीक है, ऐसा चल रहा है तो चले। लेकिन मैं आज मेरे पिताश्री बोलते हैं, मैं उनको पिताश्री बोलती हूँ, तो वो बोलते कि नहीं नहीं, आप पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए। तो सच बताऊं तो ये प्रैक्टिसेस से हुआ। कुछ प्रैक्टिसेस जो मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट करी। अगर प्लीज आप किसी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में स्टक होना, समझ नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है, भाई जीना कैसे है, ठीक है अवेयरनेस की बात होगी, हमें अवेयर रहना है, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो बहुत अजीब लगती है कि भाई मेरे साथ क्यों हो रही है, उसको करना क्या है। कोई ये तो बताए कि अब क्या करना है। ठीक है, अवेयर कर लिया, स्क्रीन चूज कर ली, पर उसके बाद क्या करूं ये तो कोई बताए। मैंने बताया, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना 6 साल पहले, 6-7 साल पहले, ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट किया था। ग्रैटिट्यूड ना, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उनका। अ, बहुत छोटी चीजों के लिए ना, मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ है। मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि हमें खाने को रोटी है ना, हम सबसे ज्यादा खुश हैं। मैं अपनी बेटी को बोल रखा है कि अरे हम हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं, हमसे ज्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं, क्योंकि हमें हमें खाने को रोटी मिलती है। मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट उनके पास ये मोबाइल है, इससे वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि उनको खाने को रोटी मिलती है। हम इसकी इसकी खुशी क्यों नहीं मनाते कि हमें खाने के लिए रोटी मिलती है। मतलब मैंने ग्रैटिट्यूड हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे पता था कि ये बस होगा, ये है, ये मेरी लाइफ में है। चाहे मैं दुखी हूँ, ठीक है, जब कोई मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी के पार्ट, मूवी एक मूवी देखते हैं ना, पता होता है यार हीरो हीरोइन ये मिलने वाले हैं, ये जीतेगा, ये हमेशा ऐसे ही होगा, लेकिन हम तो भी उस बीच वाले सीन्स में इमोशंस होते हैं। पर एक पता होता है, एक नोइंगनेस होती है कि ये मेरी चीज पूरी होगी, ये पूरी है। वो नोइंगनेस और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास ये है। और नॉर्मल जो ग्रैटिट्यूड, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं, बस छोटी छोटी चीजें, ये कंपेयर करना उसके पास कितना है, भाई जिसके पास जितना है उतना, बस मेरे पास है, मेरे पास सुकून है ना, मैं मेरे पास लाइफ है ना, बस ये मेरे लिए काफी है। मैं ना ग्रैटिट्यूड किया। दूसरा, मुझे अपनी लाइफ में मैंने जो चेंज किया, अपनी लाइफ को अननेसेसरी लोगों से डिस्कस करना बंद कर दिया। सपोज कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, ऐसा मेरा माइंड रहता है, इतनी बड़ी बात हो गई, तो वह बड़ी बात को ना मैं एकदम कॉल नहीं करती। ऐसा नहीं कि मैं अपने एक दो फ्रेंड्स को बताती नहीं, बताती हूँ, लेकिन मैं उस तुरंत मैं ऐसा कॉल नहीं करती। सपोज मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे आपने मुझे गाली दी, तो अगर आप मुझे गाली दोगे तो मैं जाके किसी को, जाके अपनी फ्रेंड्स को ये नहीं बताऊंगी अरे उसने मुझे गाली दी, नहीं। मैं रुकूंगी, ठीक है आज गाली दी, 2-3 दिन 4 दिन, हाँ फिर उसको इन जनरल बताऊंगी। तो जब आप बात को इतने दिनों बाद शेयर करते हो तो उसका रिएक्शन, उसकी चीजें कम हो जाती हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ करता है कि मेरे ना स्कूल फ्रेंड्स ना मुझे लेटर लिखा करते थे। अगर दो फ्रेंड्स में मेरी, मतलब हमारे स्कूल्स चेंज होते थे बहुत सारे ना, तो मेरे जो फ्रेंड्स मुझे लेटर लिखते थे उनकी लड़ाई हो गई, तो लेटर आते आते 2 वीक्स हो जाते थे, इतने उनकी लड़ाई सुलझ जाती थी, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था। अब क्या होता है, फोन होते हैं, हमने तुरंत फोन लगा दिया, तुरंत फोन लगा दिया, नहीं, शांत। मैंने अपनी हैबिट स्टार्ट करके शांत, बिल्कुल शांत बताऊंगी, ऐसा नहीं कि आपको मैं नहीं कह रही आप सप्रेस करो मत बताओ, रुक जाओ, उस बात को थोड़ा कम हो जाने दो, तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, आपका उतना रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया। दूसरा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी, मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया। और पता नहीं, मैं नहीं सो सकती, ऐसा नहीं, कभी कभी मैं सोती हूँ, मैं थक गई हूँ तो मैं नहीं उठती हूँ, फिर भी 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। पर हाँ, मैंने स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग उठना, 3:30 और 4:30 के, 3:30 to 4:30 के बीच में। ओह, इतना अमेजिंग लगता है ना उठना, इतना 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 अमेजिंग लगता है। मैं कह रही हूँ कुछ भी मत करो, कभी कभी तो मैं ऐसे ही मोबाइल देखती हूँ, कभी कभी तो मैं ऐसे मूवी देख लेती हूँ, पर मैं सुबह जरूर उठती हूँ। आप सुबह उठो, सुबह आपको, आप कुछ भी मत करो ना तो भी आपके ऊपर वर्क हो रहा है, तो भी यूनिवर्स, नेचर, जो भी भगवान जिसको मानते हो, आपके ऊपर वर्क हो रहा है। सुबह आपकी अंदर से बॉडी की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं कह रही हूँ कुछ ना बोले ना, कुछ लोग मुझे बोलते हैं "बस कुछ नहीं", हाँ भाई कुछ नहीं है, तुम सुबह उठो, तुम सुबह उठना स्टार्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है, तुम्हें मूवी देना तुम सुबह उठ के मूवी देखो, पर सुबह उठना स्टार्ट तो करो पहले, ऐसा फिर कुछ हो भी जाएगा, कुछ चीजें हो भी जाएंगी।
ठीक है, तीसरी। चौथी चीज़, मैंने जिम जाना। हो मेरी सबसे मैं मेडिटेशन करती थी हमेशा, पर मेरी सबसे बड़ी मतलब मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी कि मैंने जिम जाना शुरू किया। मैं मेडिटेशन भी करती थी, प्राणायाम भी करती थी, लेकिन मैं कभी जिम नहीं गई थी। मैं जिम से पता नहीं क्या वो एक वहम होता है ना कि जिम नहीं जाना, जिम से ऐसे मोटे हो जाते हैं, जिम से ये होता है। मैंने जिम्स जाना शुरू किया, मतलब मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, मतलब मुझे बहुत, जब आप अपना वर्कआउट करते हो ना, हेवी वर्कआउट, तब भी आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। मेरी लाइफ में जब से मैं जिम गई ना, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल ऑटोमेटिकली अपने आप निकल गए, जिनको मैं कोशिश करती थी कि जाएं भाई इनसे पीछे छूटे, वो अपने आप निकल गए, और जो लोग आने थे अपने आप आ गए। मतलब आसपास के लोग चेंज हो गए जब आप अपना वर्कआउट करते हो। आप कोई भी एक प्रैक्टिस, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, हाँ योगा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग आप करते हो ना, आपको मतलब मुझे चेंज, मतलब मुझे, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं कोई यहाँ पे ये रीजन देने नहीं बैठी कि योगा अच्छा है, जिम अच्छा है, और सबकी अपनी सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, है। और प्लीज अपनी डेली हैबिट में मेडिटेशन, आप मेडिटेशन, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे दिन बैठो, ब्रीथ पे फोकस करो। ब्रीथ पे, जो हमारा ब्रीथ होती है ना, पहली ब्रीथ आती है, दूसरी ब्रीथ, उसमें हमारा एक स्पेस होता है, आप उस स्पेस को भी, उस स्पेस को महसूस करो, ये है ना मेडिटेशन है। मेडिटेशन में आप त्राटक कर सकते हो, एक डॉट पे देखना। आप कुछ में छोटे छोटे रिचुअल्स होता है ना, छोटी छोटी प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में आप करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जब मैंने ये सब शुरू किया था ना 7 साल पहले, मैं सोचती थी कुछ नहीं हो रहा है भाई, लाइफ बहुत ज्यादा, बहुत लोड लग रहा है। लेकिन आज मैं पलट के देखती हूँ ना अपनी 7 साल वाली पुरानी शिखा को, अगर उसने स्टार्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। अगर उसने ये प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी होती, मैं यहाँ नहीं होती। हाँ, और सबसे एक गंदी आदत थी जो मैंने छोड़ी, दूसरों से पूछना, दूसरों से वैलिडेशन लेना। अरे कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है, चिल शांत, दूसरों से वैलिडेशन लेना छोड़ो कि आप अच्छे हो, बुरे हो, गलत किया, सही किया। सबकी जिंदगी में बीत रही है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा है, सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब जैसे मुझे लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, ठीक है यार, होता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, कुछ भी हो जाता है लाइफ में, कुछ भी हो रहा होता है। आप देखिए, दूसरों को वैलिडेशन देना, दूसरों से जस्टिफिकेशन लेना, अरे यार ये मैं सही थी ना, अरे यार मैं गलत थी ना, ठीक है भाई, गलत ही सही, अब गलत ही सही। दुनिया की नजर में, दुनिया को ना, सोसाइटी को, मैंने सीखा कि सोसाइटी को इतना नहीं, सोसाइटी के हिसाब से मुझे नहीं जीना, मुझे अपने हिसाब से जीना है। आप जब, आप ये बस छोटी छोटी, ये सब छोटी छोटी आदतें थी जो मैंने अपने 7 साल में चेंज करी। हाँ, और हाँ, यही वर्कआउट, और बस, और ग्रैटिट्यूड, शाम को आपको ग्रैटिट्यूड बोलना, बस छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ी सी। अब आप अपनी लाइफ में जब चेंज करोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब आई एम ए डिफरेंट पर्सन। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो 2018 2019 वाली शिखा और आज 2025 वाली शिखा बिल्कुल 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 डिफरेंट है। और सोचो, इन सिर्फ हैबिट से मेरी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म हुई हूँ। तो मैं छोटी छोटी हैबिट्स अब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, तो आप कितने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। हाँ, अगर आप मुझसे प्लीज बात करना चाहते हो, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नमस्ते।